मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आईएनएम के इस तीसरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 की जो क्लास है आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसका क्लास 3 है। चलिए हम आप लोगों को आगे की जानकारी देते हैं। अब हमारे दूसरे स्थान पर, भारत आने वाले दूसरे स्थान पर जो डच कंपनी है, डच कंपनी का ही नाम है हॉलैंड। पहले नाम क्या था इसका? हॉलैंड नाम था या नीदरलैंड नाम था। ये कहाँ हॉलैंड के निवासी थे डच। कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में जो हॉलैंड है वह नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी अपना अक्टूबर 2019 में हॉलैंड नाम छोड़ दिया और नीदरलैंड अपना नाम अपना लिया। 1596 में जो कॉर्नेलियस थे डी हाउटमैन, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन पहला डच यात्री जो था वो भारत आया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत आने वाले पहले डच यात्री कौन थे? तो कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। 1500 कितना में आया? तो 1596 में आया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और यह स्थापना कहाँ होता है? तो यह स्थापना उनके देश में होता है। अब यहाँ देखिए कि जो संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर्ड है, तो जो संयुक्त उपक्रम है यह कैसे है? तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के शेयर हैं इस कंपनी में। हेड क्वार्टर यानी जो डच कंपनी है उसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड है। बटाविया जो इंडोनेशिया में पड़ता है। 1605 में कंपनी का भारत में आगमन होता है। यानी 1603 में कंपनी स्थापित होता है और 1605 में भारत कंपनी आ जाता है। यानी 3 साल बाद कंपनी आ जाता है। ठीक है। इसका प्रथम केंद्र कहाँ था? आपसे पूछ सकते हैं सवाल कि डच कंपनी का जो प्रथम केंद्र है वह भारत में कहाँ स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम, कहीं कहीं मछलीपट्टनम भी लिखा रहता है। और मसूली या मछलीपट्टनम जो है कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। चलिए हम अब दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरा पेज में क्या कहता है? दूसरा पेज में कहता है इम्पोर्टेंट यानी महत्व। भारत के वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। यानी इन्होंने क्या किया? टेक्सटाइल ट्रेड को बढ़ावा दिया। यानी भारत के जो वस्त्र व्यापार है उसको बढ़ाया। अब देखिए यहाँ जो डच कंपनी है उसका पतन कैसे हुआ, किस कारण से पतन हुआ? तब 1759 में बैटल ऑफ बेदारा, यानी बेदारा का एक युद्ध होता है। बेदारा का जो युद्ध होता है डच का, वह किसके किसके बीच होता है? तो डच और ब्रिटिश के बीच होता है, यानी अंग्रेज के बीच होता है। और उस समय के जो ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल है वह रॉबर्ट क्लाइव है। तो इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो उसमें परिणाम क्या निकलता है? तो डच हार जाते हैं। ठीक है। डचों ने ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व यानी मलाया पर ध्यान दिया। जो मलाया जो दक्षिण पूर्व है वह इंडोनेशिया यानी मलेशिया में पड़ता है। डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाक्का पर प्रभुत्व यानी डोमिनेंस स्थापित किया। ठीक है। औद्योगिक वेतनभोगी यानी इंडस्ट्रियल सेलर्स कौन है? तो गोल्ड कॉइन्स, जिसको हम पैगोडा भी कहते हैं, स्वर्ण सिक्का था उस समय। उस स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? पैगोडा। और यहाँ देखें कि जो अंग्रेज है तीसरे स्तर पर कौन आते हैं? तो भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय कौन है? तो अंग्रेज है, यानी ब्रिटिश अंग्रेज। अंग्रेज की जो कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना कब होता है? तो उसकी स्थापना 1608 में होती है। मतलब 1600 में कंपनी की स्थापना होती है और 1608 में भारत व्यापार करने चली जाती है, यानी 8 साल बाद आती है। तो इसकी जो अंग्रेज को देखे तो अंग्रेज कब से कब तक रहते हैं? तो 1608 से लेके 1947 तक, यानी आज़ादी तक रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ। तो 47 से पहले की बात है, 50 से पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले की बात है।
अब 15 अगस्त 1947 में भी हमारा भारत का आज़ाद हुआ। ब्रिटेन की जो कंपनी है, ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड की कंपनी कहा जाता है, यह ब्रिटेन की जो कंपनी है इंग्लैंड की कंपनी है, यानी यही अंग्रेज भी है। 1599 में जॉन मिल्डेनाफ भारत आया, ठीक है। और कहते हैं कि जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है यानी स्थापना है, डच कंपनी अंग्रेज कंपनी की जो स्थापना है 1600 में माना जाता है, और यह भारत 1608 में आ जाते हैं व्यापार करने। यहाँ के जो शासक हैं यानी इंग्लैंड के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, तो इंग्लैंड के शासक के नाम, हमारा जो नाम है उनका नाम है, 1 मिनट कट रहा है थोड़ा सा, हम बता रहे हैं आपको। इंग्लैंड के जो शासक हैं, यह कट रहा है, तो इंग्लैंड के जो शासक हैं उनका नाम, वहाँ के शासक अभी रानी है, तो इंग्लैंड के रानी का नाम क्या है, जो शासक हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ, ठीक है, उस समय। और भारत के जो रूलर हैं यानी शासक हैं उनका नाम अकबर है, समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तीसरे पेज में। अब हम देखेंगे कि जो गवर्नर एंड मार्चेंट्स हैं उनका क्या काम है। तो जो गवर्नेंट और मार्चेंट्स हैं उनका क्या काम है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटेन की कंपनी कहिए या अंग्रेज की कंपनी कहिए, ठीक है, तो जो कंपनी है वह निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी है, यह सरकारी कंपनी नहीं है। और ब्रिटेन की कंपनी के जो गवर्नर है, प्रथम गवर्नर कह सकता है कि अंग्रेजी गवर्नर कौन है प्रथम, तो थॉमस स्मिथ है, ठीक है। और कंपनी का जो संचालन है, जो लीड कर रहे हैं, वो लीड करने का जो कारण है, ये कह सकते हैं जो इसका संचालन है किसके द्वारा हो रहा है, तो निदेशक मंडल, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और यह बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है यह 3 भागों में बट जाता है। पहला है गवर्नर, दूसरा है डिप्टी गवर्नर, और तीसरा है मेंबर, ठीक है। अब हम बात करें कि 31, अब यहाँ देखते हैं कि 1600 में जो कंपनी की स्थापना होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 31 दिसंबर 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली दिया कि जाओ तुम केवल व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता है, इसका मतलब होता है ट्रेड मोनोपोली का मतलब, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार जो है ये मोनोपोली जो 1609 में राजा जेम्स प्रथम, देखिए भारत के जो 1608 में तो भारत में कंपनी आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1609 में राजा जेम्स प्रथम इस व्यापारिक एकाधिकार के अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिए। जेम्स प्रथम वही आपका ब्रिटेन के कोई है। ट्रेड इन इंडिया यानी भारत में व्यापार, तो जो भारत में व्यापार है वह देखिए क्या होता है। तो पहला है कि जो 1608 में कंपनी जो है भारत पहुंचता है ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड स्थान पर यदि देखें तो जो सूरत है वह सूरत यानी जो कंपनी आती है वह कैसे आती है, तो सूरत में आती है, और सूरत में वह अपने जहाज़ से आती है, जिस जहाज़ का नाम है रेड ड्रैगन। क्या नाम है, रेड ड्रैगन, तो रेड ड्रैगन से आते हैं। और तीसरा हम देखें पॉइंट, तो सूरत इनका मुख्यालय यानी केंद्र था, किसका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब हम चौथे पेज में देखें तो चौथा पेज हमें क्या कहता है, चौथा पेज कहता है जो कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कंपनी का क्या है प्राथमिक उद्देश्य है, वह क्या है, तो कह रहा है कि भूभाग नहीं केवल व्यापार, यानी ये जमीन पर अपना अधिकार नहीं करना चाहते हैं, ये केवल व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा हो जाएगा। अब 1613 में इन्होंने अपनी कारखाना
ईस्ट इंडिया की जो कारखाना है वह सूरत में स्थापित कर देते हैं। ठीक है। और इन्होंने 1633 में, 1613 में तो स्थापित किए सूरत में, और 1633 यानी 20 साल बाद 1633 में जो उड़ीसा है, 1633 में जो उड़ीसा है, उड़ीसा में अपनी कंपनी स्थापित कर ली। यानी सूरत में तो 1613 में स्थापना कर ही दिए, लेकिन उड़ीसा में भी इन्होंने 1633 में अपनी कारखाना स्थापित कर दिया। अब यहाँ जो कुडलोर है, एक जगह है यहाँ ये तो गलत है, एक जगह है जहाँ कुडलोर नाम है। तो कुडलोर जो है फोर्ट सेंट डेविड, कुडलोर में क्या है, फोर्ट सेंट डेविड जो है। मद्रास में क्या है, तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है। कंपनी के केंद्रों का विकास किस किस तरह से हुआ वह देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेंटर्स। अब जो भारत में जो कंपनी आई है ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ हम देखेंगे कि पहला जो है, देखिए उत्तर भारत, यानी उत्तर भारत में उस समय जो मुगल शासक है, क्या है, मुगल शासक। उत्तर भारत के मुगल शासक कौन है, तो जहांगीर है। और देखे पूछेगा कि जहांगीर का काल कब से कब तक है, तो जहांगीर जो है 1605 से लेके 1627 तक रहते हैं। ठीक है। और जहांगीर के काल में भारत पहुंचा, कौन पहुंचा, तो कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस जो है वह किस जहाज में बैठ के आया, द हेक्टर नाम के जहाज था, उसमें बैठ के आया। यानी जहाज यानी पनिया जहाज, उसमें समुद्रों के रास्ते से व्यापार होता था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह राजा जेम्स के दूत के रूप में 1608 में सूरत पहुंचते हैं। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की में संवाद किया। अब जो कैप्टन हॉकिंस है भाई, वह जहांगीर तो बड़े खुश हो गए कि भाई कोई विदेशी आदमी हमारी ही भाषा में बोल रहा है। तुर्की में उनसे बातचीत किया, संवाद किया। जहांगीर खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, तो कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है। चलिए हम 5वें नंबर पेज पर देखते हैं। 5वें नंबर पेज पर देखिए, तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने जो कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया। मनसब का मतलब होता है अधिकारी, समझ गए। तो 1611 से 1612 में अंग्रेज कप्तान जिनका नाम है बेस्ट, अंग्रेज कप्तान है जिसका नाम क्या है, बेस्ट, और मिडेल्टन ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। जो अंग्रेज कैप्टन है बेस्ट, वे क्या किए, जो एक युद्ध हुआ इन दोनों के बीच, स्वाली के युद्ध, उसमें पुर्तगालियों को क्या किया, हरा दिया। पुर्तगालियों को कौन हरा दिया, अंग्रेज हरा दिया स्वाली के युद्ध में। अंग्रेज कैप्टन बेस्ट जो है, उस समय बेस्ट ने 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर ली। कब स्थापित की, 1613 में। सर टॉमस रो, यह नाम याद रखिएगा, सर टॉमस रो ने 1615 में राजा जेम्स का दूत बनकर आएंगे और मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति मांगेंगे। ठीक है। तो जहांगीर के शासन काल में जो कैप्टन हॉकिंस है वह सूरत में व्यापार करने का अनुमति मांगते हैं। ठीक है। और दूसरे जो सर टॉमस रो है, वह पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति उनको मिल जाती है। औरंगजेब जो है वह 1658 से लेके 1607 तक शासन है इनका। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1651 में लगी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कब लगी, तो 1651 में लगी। तथा उस प्रथम फैक्ट्री का नाम हुगली था।
अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री लगाई उस फैक्ट्री का नाम क्या था, तो हुगली था। ठीक है, चलिए अब हम छठे पेज पे बढ़ते हैं, लास्ट पेज है। इस समय बंगाल के जो गवर्नर हैं वह कौन है, सूबेदार है। बंगाल के गवर्नर कहिए या सूबेदार कहिए, वह कौन है, तो शाह शुजा है, जो औरंगजेब का भाई है। शाह शुजा कौन है, तो औरंगजेब का भाई है। वे ईस्ट इंडिया कंपनी को निशान प्रदान करता है, यानी मोहर। निशान का अर्थ क्या है, तो देखिए निशान का अर्थ है कि रुपया 3000 यानी 3000 रुपये में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति, यानी 3000 रुपये प्रतिवर्ष दीजिए और बंगाल में व्यापार कीजिए। ठीक है, तो बंगाल जो है वह बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, यानी 3 राज्य, बंगाल बिहार और उड़ीसा में इसको अधिकार मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। 1698 में बंगाल के 3 गांव 1698 में बंगाल के 3 गांव कालीकता, उस समय कोलकाता का नाम क्या था, कालीकता या कालीकट भी कह सकते हैं, कालीकता, कालीकट, ठीक है, सतानती और गोविंदपुर की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। बंगाल के जो सूबेदार हैं अजीम उस के द्वारा इन्हें जमींदारी मिल गई। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि यह गलती है, क्या नहीं हुआ। जब चारनॉक द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम के समय, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो है किसने स्थापित किया, तो जॉब चारनॉक 1700 में स्थापित हुआ। 1700 में पहला प्रेसिडेंट नगर बन गया कलकत्ता। 1774 से 1911 तक जो कलकत्ता को अंग्रेजों ने राजधानी बनाकर रखा। जो इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम विलियम थर्ड था, तो विलियम तृतीय के नाम पर इनका नाम रखा गया, जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद सकते हैं वे हमारे इस चैनल से मुफ्त पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।